ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। पिछली क्लास हमने पहली क्लास थी मंडे को, आज हमारी सेकंड क्लास है और हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, है ना। चैप्टर सभी को पता होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ संख्याओं के प्रकार जो थे पढ़ लिए थे, है ना। रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे और कुछ नंबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। जिसमें से पूर्णांक हमारा एक था, ठीक है, जिसमें से पूर्णांक हमारा एक टॉपिक था। उसके अलावा भी और कौन कौन से थे संख्याओं के प्रकार, जल्दी से मुझे बताओ, कितने टाइप के हमने पढ़े थे? नंबर, होल नंबर और इंटीजर। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। तीन तरीके के नंबर्स हमने पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहला वाला हमने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या। यस, प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्या सिंबल था, जल्दी से बताओ। स्मॉल एन या कैपिटल एन? कैपिटल। कैपिटल, बड़ा वाला ना। ये तो नहीं बोलोगे इससे करते हैं, नहीं, बड़े वाले से, बड़ा एन। यस, बोलो, बोलिए, कोई डाउट है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है बेटा, देखो पिछली क्लास में हमने ना संख्याओं के प्रकार पढ़े थे। कुछ संख्याओं के प्रकार, यही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। हमने सिर्फ तीन तरीके के पढ़े थे। प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। देन हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। थर्ड था हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे पहली संख्या के बारे में बता रही हूँ, प्राकृत संख्या के बारे में। आप ही ने बोला उसको भाई कैपिटल एन से दर्शाते हैं ना। जहां पे भी मैंने एन लिख दिया, इसका मतलब प्राकृत संख्या की बात कर रही हूँ। अब फिर से मेरा सवाल, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी, जल्दी बताओ। मैम एक से लेके एक से देखना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक से शुरू होगी ना, बोलो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 बोलोगे आप, है ना। 1 2 3 बेसिकली जो काउंटिंग के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले बताया था, वस्तुओं को गिनने के लिए कुछ भी इस्तेमाल हो उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कहाँ होता है? आखिरी संख्या कौन सी होती है? आखिरी संख्या कौन सी होती है, कोई बताएगा? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ, कोई ये तो नहीं बोलेगा ना अनंत होती है आखिरी संख्या? इनफाइनाइट नहीं होती। मैंने पहले ही बोला था वो कोई संख्या नहीं है। आप ये बोलोगे नहीं बता सकते, अनंत तक ये जाती ही रहती है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गई प्राकृत संख्या। उसके बाद जल्दी से पढ़ लेते हैं, दूसरी तरीके की संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। पहले पूर्ण पढ़ लेते हैं ना पूर्णांक क्लास में, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जल्दी से बताओ, किससे दर्शाते हैं? जीरो से दर्शाते, देखो रिप्रेजेंट डब्लू से करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? शुरुआत जीरो। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। शुरुआत होती है इसकी जीरो से। जीरो के आगे वही जो प्राकृत में, यही सब 1 2 3, और ये भी अनंत तक बढ़ती ही रहेगी। मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है, कोई आखिरी संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जल्दी बताओ? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जल्दी से बताओ बेटा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? जेड से। वेरी गुड, जेड से करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है ये भी बता दो मुझे, क्या क्या आता है? मैम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेरी गुड। तीन चीजें आएंगी, तीन चीजें दिमाग में रखनी है। बढ़िया, ठीक है। पहला रखना है भाई, 0 तो इसमें आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा ही। जीरो से बड़ी संख्याएं
जिसको हम धनात्मक संख्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नहीं। संख्याएं आएंगी। नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम। बाकी बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से। कर लिया मैम। ठीक है, दोबारा से। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी और कोई ऐसा बच्चा जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई और? सबको आ रही है? यस मैम। बेटा जिसको नहीं आ रही होगी ना क्लास लीव करके भी, हो सकता है उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो या दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, 0 से छोटी संख्याएं, मैंने बोला था छोटी मतलब आगे माइनस लगा होगा, माइनस मतलब कम होना, कम मतलब छोटा। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा समूह हो गया, इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? तो जल्दी से चैट सेक्शन में y लिखो, नहीं आया तो n लिखो, बताओ क्या समझ में नहीं आया सभी बच्चे। क्लियर? इतना ही पढ़ा था लास्ट क्लास में, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब सभी एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ पोल में, सभी तैयार हैं? यस मैम। गुड। चलिए फिर चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया जैसे ही आपको पता है। पहला सवाल है, क्या लिखा है भाई? स्टेटमेंट पढ़ो। पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, शून्य शामिल है। इंटीजर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। हाँ या ना में आंसर देना है बस, पोल में देना है। क्या ये जो मैंने कथन लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखी है, ये सही है या गलत है? बस, बढ़िया। सभी को अपने अपने रिस्पॉन्स दिख रहे हैं ना? दिख रहा है कौन सा ऑप्शन पे टिक कर रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। बढ़िया, बस बता दो सही है गलत, है ना? और कुछ नहीं, कथन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, देखते ही पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 सेकंड पहले ये चीज पढ़ाई आपको। यस मैम। बढ़िया बढ़िया। तो 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी करो जल्दी से। 23 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 16 ने किया, बाकी भी करो बेटा जल्दी से। बाकी बच्चे भी करेंगे, सिर्फ 16 बच्चों ने। हाँ, वेरी गुड, 17 बच्चों ने कर दिया आंसर। बढ़िया। हाँ, जितने भी बच्चे बेटा, सबका पोल में आना चाहिए। हाँ बोलो, बोलो बेटा। सूरज के नाम से जो बच्चा है, कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? जल्दी से बताओ, हो गया सभी का? यस मैम। ठीक है, चलिए। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिसका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, जल्दी से चैट सेक्शन में भी आंसर करो। जिसने पोल में नहीं किया, चैट में कर दो आंसर। क्या आएगा? कथन को पढ़ना है बस, हाँ या ना, ए या बी, 2 ही ऑप्शन है। बढ़िया मैम। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। विकास, भूपेंद्र के नाम से, सूरज, असलम के नाम से, रामचंद्र के नाम से, कपिल के नाम से। बढ़िया, सबका एकदम सही है। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए, नेक्स्ट टाइम याद रखना टाइम पे आना है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, तो एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो सत्य लिखा है, अभी तो पढ़ा हमने। 0 साथ में धनात्मक संख्याएं जो 0 के बाद आती है उनको ले लूं। ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर जो 0 से पहले आएंगी, है ना? माइनस का साइन क्या दर्शा रहा है कि भाई ये संख्याएं कम है, इसलिए 0 से पहले आ रही है ना, कम है। तो ये पूरा जो समूह है, ये पूरा जो ग्रुप है, यही हमारा इंटीजर्स होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये रहा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करें पोल में, पूर्णांकों का ही। मैम। यस मैम। जिसने गलत किया था ना, अभी मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल आप सही करेंगे। क्या है सवाल? ये देखो, यहाँ पे आपको संख्याओं का संग्रह नजर आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, जो टेबल बनी है ब्लू कलर की। अब बताओ ये किस तरीके की संख्याएं हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी से देख के बताओ। नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक का है ये पूरा समूह, पूर्ण संख्याओं का है, या कोई भी नहीं है? ध्यान से देखना, देखो जल्दी में आंसर करोगे तो गलत हो सकता है।
मैम डन। बढ़िया, मुश्किल सवाल नहीं है, जो पढ़ा है वही है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। गुड। 13, 14 बच्चों ने दे दिया आंसर, 16 बच्चों ने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है ना, सभी को आवाज आ रही है साफ? यस मैम। यस स्क्रीन भी मैम। सही है? मैम। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है? ओके। हाँ, देखो फिर गलत कर रहे हो। गलत क्यों कर रहे हो बेटा? वही सवाल है जो अभी मैंने पूछा, वही सवाल यहाँ पे आ गया। वहां बस कथन के रूप में दिया था, यहाँ आपको संख्याएं दे दी, उसी टाइप का है, फिर भी गलत हो रहा है। जल्दी से सभी को आंसर करना है बेटा, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, पोल का रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप में, तो सभी करो। अपना नाम देखना चाहते हो, है ना? सभी बच्चों का, जिसके सारे सवाल सही होंगे सबके नाम भी मैं मेंशन करूंगी, तो जल्दी से पोल में एक भी सवाल मिस मत करना। बढ़िया, गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? डन? यस मैम। ठीक है, चलिए। 5, 4, 3, 2, 1। पोल कर दिया मैंने एंड, और बाकी चैट सेक्शन में कर दो जल्दी से, चैट में भी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड, गुड। अच्छा, सी वाले पे किसने टिक किया है? हैंड रेज करो, सी ऑप्शन पे। हाँ, विकास के नाम से बच्चा। बेटा सी पे क्यों टिक किया? सी पे टिक किया, आप बोल रहे हो पूर्ण संख्याओं का समूह है, होल नंबर्स का है। लग गई। गलती से हुआ? यस मैम। बेटा गलती तो नहीं करनी, फिर देखो आपके गलती से क्वेश्चन गलत हो गया। देखो यहाँ आपको 0 नजर आ रहा है, ये रहा 0। 0 से आगे बढ़े, ये हो गई धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स हो गई। 0 से आगे गए तो 0 से पीछे गए, 0 से पीछे गए, यहाँ माइनस लगा है, ये हो गई ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। तो बेटा ये ग्रुप हमारा पूर्णांकित होता है, इंटीजर्स है ये, है ना? जहां पे भी आपको ये ऋणात्मक संख्याएं तो और किसी में होती ही नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं तो होती ही नहीं है ना किसी में, ना पूर्ण संख्या में आती है वो, ना प्राकृत संख्या में आती। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बी करेक्ट। यस मैम। चलिए, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशन ये कोई सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है? क्या है? संक्रियाएं देखनी है प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं पे। क्या क्या होते हैं संक्रियाएं? प्लस देखेंगे, माइनस देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, डिवाइड। देखो टॉपिक बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा इतना इजी टॉपिक है। गुड इवनिंग अमित बेटा, टाइम से क्लास में आओ, ठीक है? आपको लग रहा होगा बहुत इजी टॉपिक है, कोई बात नहीं, इजी है तो जल्दी जल्दी होगा, है ना? इजी है तो बहुत जल्दी होगा। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जल्दी से करो, मुझे इसका आंसर बताओ, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। 52 और 17 देखना चाहती हूँ कितनी जल्दी आपका माइंड चलता है इस क्वेश्चन में, इजी सवाल में। जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। मैम 69। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। ओके, बढ़िया। देखो कितनी जल्दी माइंड चल गया, आपने एकदम से चैट सेक्शन में आंसर लिखा, सबको लिखना है। बहुत बढ़िया, करेक्ट एकदम। भाई कैसे जोड़ा? 7 और 2 9, 5 और 1 6। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या बताने की? नो मैम। क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि टेस्ट कर सके कि आप कितनी जल्दी कर लेते हो, कितनी जल्दी कर लेते हो। 88 किसने लिख दिया? 88 कैसे आएगा? अच्छा नेक्स्ट वाले का, हाँ चलो बढ़िया है। अगले वाले का बताओ, इसका नेक्स्ट वाले। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले का भी लिख दिया इतनी जल्दी, बहुत जल्दी लिख दिया नेक्स्ट वाले का भी आंसर आपने। जल्दी से नेक्स्ट वाले का भी लिखो। मैम ये गलत आंसर आ रहे हैं। गलत आंसर आ रहे हैं? 88 गलत है। मेरा हो गया मैम, मेरा 9 हो गया। 89 आएगा मैम। 89 आएगा? कैसे? मैम 88 आएगा। 88 आएगा। 88 आ रहा है। इसको भाई ऐसे लिख लो ना, देखो 9 के नीचे तो 9 ही आएगा ना। 9 ने 18। 18, एक हासिल,
7 और 1 8 8। 8 हाँ 80 आ रहा है। किसने कहा 89 आएगा? नो, यही है ना। देखो मैंने कितना इजी सवाल रखा आपके सामने, उसके बाद भी देखो गलती हो जाती है ना। हमको लगता है बहुत आसान सवाल है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत होता ही है। ठीक है, चलो बढ़िया, सबको आता है ये। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक स्टेटमेंट है, कथन है, क्या बोला है? आशिन और शानू दो दोस्त हैं। ठीक है, एक आशिन है और एक शानू है, दो दोस्त हैं, और दोनों के पास 5 और 4 टॉफियां। आशिन के पास 5 टॉफी हैं, शानू के पास 4 हैं। दोनों के पास टोटल कितनी हो गई? जल्दी बताओ, टोटल कुल कितनी हो गई? मैम 9। बिल्कुल 9 बढ़िया। भाई कुल का मतलब क्या है? प्लस ही तो करना है। 9 हो गई ना, है ना? इसमें मुझे समझाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, टोटल बतानी है। मेरे पास 5 है, आपके पास 4 है, टोटल हमारे पास 9 हो गई। बात खत्म हुई। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये सवाल पढ़ो जरा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 और 178 के योग के बराबर है। इंग्लिश में बता देती हूँ। फाइंड द नंबर। बेटा वो नंबर मुझे बताओ जो 156 एंड 178 के सम के इक्वल हो। सम के इक्वल हो, क्या होगी वो संख्या? सोच पा रहे हो क्या बोला गया है ये कथन के रूप में? जो इंग्लिश वाले उनके लिए भी लिख दिया मैंने। फाइंड द नंबर whose sum is equal to 156 and 178। कोई भी बच्चा मुझे क्वेश्चन देखते ही मुझे बताएगा इनसे कम बताना है। मुझे नहीं पता आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, आप मुझे बताओ। सवाल देख के आपको क्या समझ में आया वो पहले मुझे बताओ। कोई बात नहीं, ट्राई करिए। उनको ऐड करना, क्या करना है? हाँ मैम ऐड करना है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ऐड करना है, जोड़ना है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? देखो आंसर भी आने लग गए। आपने सवाल देखा, साथ ही के साथ देखते ही पता चल गया। इसने बोला वो नंबर बताओ जो इन दोनों के योग के बराबर हो। भाई संख्या दो दे रखी है, इनको जोड़ दोगे तभी तो इनके योग के बराबर आएगा। 156 और 178 को जोड़ दो, कितना आएगा? 8 और 6 14। एक हाथ से 5 और 6, 5 और 1 6, 6 और 7 13, एक हाथ से 334। बस ये रही वो संख्या, ये रही 334 जो 156 और 178 के योग के बराबर है। इतना सभी को समझ में आया? कोई बात नहीं, किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछो। नहीं आया किसी को, दोबारा बताऊं? आ गया मैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैम ये कमेंट में गाली आ रही है। ये क्या हो रहा है? पहले मुझे ये बताओ, सभी को समझ में आ गया ये सवाल? यस मैम। सभी को आ गया? एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से इसको जरा नोट डाउन कर लो सभी बच्चे, जल्दी से। मैम ये लड़का मैंने गाली बता रहा है। बेटा आप ध्यान मत दो, मैं इसको रिमूव कर दी। आप ध्यान मत दीजिए फिलहाल। ओके मैम। इसको नोट डाउन करिए। चले गया है क्लास से, है ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ओके बेटा मनोज, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल जो दे रखा है आपको सिर्फ जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो। पहला सवाल आपको सिर्फ जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो। चैट सेक्शन में आंसर लिखो। चैट सेक्शन में लिखिए आंसर। चैट सेक्शन में आंसर लिखिए जल्दी से, पहले का। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। देखो इससे क्या हो रहा है, आपके माइंड की प्रैक्टिस हो रही है कि कितनी जल्दी आप देखते ही आंसर कर देते हो। मैम ये चैट नहीं दिखा रही, मैम मेरी चैट नहीं दिखा रही। चैट नहीं दिख रही है?
बार बार में दिख ही नहीं रहा मैम। मैम ने बंद कर दिया। एक मिनट रुकिए बेटा, 3 डॉट में क्लिक करो, नहीं आ रहा क्या इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ? मैंने दबा लिया मैम, कई बार होता है नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, फिर आप मुझे ना ऐसे आंसर बता देना। बताओ क्या आएगा? छत्तू आएगा मैम। बढ़िया, एकदम करेक्ट बेटा। बाकी बच्चे माइक को म्यूट रखो, बिल्कुल माइक को म्यूट रखो। पहले का करते एकदम सही आया। 7 और 3 10 हो गए भाई। 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ एक हासिल आया, 6 3 9 और 1 10 हो गए। एक हासिल आया, 3 2 5, 5 और 1 6, 600 आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ, दूसरे का बताओ। दूसरे का जल्दी से दूसरे का बताओ। मैम हो गया 500। हो गया, बहुत बढ़िया। 500 आ रहा है। भेज दिया। 552 552 मैम भेज दिया। और Yes. तीसरे का 411। चलिए बहुत बढ़िया। चलो लिखते चौथे का जाओ। 256 मैम। हाँ चलो लिखते जाओ, फिर मैं देखती हूँ कि कितनी जल्दी आंसर कर पा रहे हो। नीतू, पवन, राकेश के नाम से, सूरज के नाम से, भूपेंद्र के नाम से, कपिल के नाम से, विशाल के नाम से, मनोज, गोलू के नाम से, सुमित, सूरज के नाम से, दीपिका के नाम से, रेखा के नाम से। बहुत बढ़िया। नेहा के नाम से। देखो सबका एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी कर ले सॉल्व। सेकंड वाले को करते हैं। देखो आता सभी को है। 8 9 10 11 12, 8 और 4 12, 12 आया। एक हासिल यहाँ ऊपर आ जाएगा ना। 9 और 1 को जोड़ो, ज्यादा इजी है। 9 और 1 10, 10 और 5 15, एक हासिल। 4 और 1 5, 552 आया था सबका, मैंने देखा एकदम करेक्ट। तीसरे पे आते हैं। 7 और 4 7, 8 9 10 11, एक हासिल। 6 4 10 और 1 11, एक हासिल। 3 और 1 4, 411 आया तीसरे का सभी का। यस मैम। जैसे कि चैट सेक्शन में मुझे दिख रहा है सभी का 411 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले पे बढ़ते हैं। 9 और 1 10, 10 और 6 16, एक हासिल। 9 और 1 10, 10 और 5 15, एक हासिल। और 1 और 1 2, कितना आ गया? 256 है सभी का। देख लो एक बार। 256। यस मैम। 256 है ना? हाँ सभी का 256 है। क्लियर हो गया सभी को? कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको जोड़ में प्रॉब्लम हो? मेरे बार बार में चैट खुल रही है और बंद हो रही है मैम। क्या चैट सेक्शन नहीं आ रहा बेटा आपका? नो मैम। कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाती है। पोल का ऑप्शन आ रहा है, ये बताओ पहले। मैम बार बार में चैट ओपन हो जाती है और बंद हो जाती है, फिर स्क्रीन ही नहीं चालू होती है। मुझे लग रहा है शायद फोन में दिक्कत हो सकती है आपकी, नो या मैम नेटवर्क। ऐसा ही होता है मैम। ऐसे ही होता है तो फिर बेटा नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं जब साथ आपसे में answer- प्रॉब्लम होती है मैम। मैं क्लास हाँ। से ज्वाइन कर लूं? मैम स्क्रीन क्रैश हो जाती है। हाँ हो सकता है स्क्रीन क्रैश हो या नेटवर्क इश्यू हो। आप मुझे आंसर बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक ऑन करके, ठीक है? मैं क्लास से लीव करके आ रहा हूँ मैम दोबारा से। अच्छा ठीक है, कर लो बेटा, कर लो। चलो अब हम देखते हैं घटाव। देखो फिर से वही दो दोस्त हैं, दोस्त वही है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। आशिन और शानू, फिर से आशिन है और शानू, वही दो दोस्त हैं। दोनों के पास वही 4 और 5 टॉफियां, मतलब इसके पास 5, इसके पास 4। तो किसके पास ज्यादा टॉफी है? आशीन के पास में। किसके पास ज्यादा है टॉफी? आसिन के पास। आशीन के पास में। आशिन के पास है। आसिन के पास। हाँ कितने ज्यादा है? एक कितने ज्यादा है मैम। एक या दो? एक ही ज्यादा है मैम ना? एक। कैसे निकाला एक ज्यादा है? कैसे? पाँच में से 4 माइनस कर दो मैम। माइनस। एकदम करेक्ट। आपने इसको घटा के निकाला ना, 5 में से 4 गए, 1 आया। एकदम correct। यस मैम। क्लियर हो गया? तो जब भी आपसे ज्यादा कम कुछ भी पूछे तो करना क्या है? घटा देना है बस। ज्यादा कम पूछे घटा दो, ठीक है? अनुज, पुनीत, सलोनी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो जल्दी से उदाहरण कर लेते हैं हम फिर से। वही कौन कैसे करता है, कितनी जल्दी करता है। पहला 98 में से 17 घटाना है। जल्दी से चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन ऑन है, जल्दी से आंसर करना शुरू करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट।
मैम 81। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले का भी, दूसरे का भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। काफी फास्ट हो आप लोग तो कैलकुलेशन में। 54 मैम। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन काफी इजी, काफी जल्दी कर लेते हो आप। मैम 54 है मैम। बहुत बढ़िया, मैम तीसरे का बिल्कुल बच्चों वाला सवाल एक है, या तीसरे का भी। बच्चों वाला सवाल है। तीसरे का 27 है मैम। ठीक है, मैम थर्ड का 7। बहुत बढ़िया। बच्चों वाला सवाल है तभी तो बच्चों से पूछ रही हूँ, आप भी तो बच्चे ही हो, है ना। संदीप, सचिन, आप भी तो बच्चे ही हो। चलिए बहुत बढ़िया। सुमित, कपिल, सचिन, अच्छा बच्चे नहीं हो? नहीं बेटा, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। चलो, 8 में से 7 गए, एक बचा, क्योंकि 8 बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाना है, आपको हासिल लेना ही नहीं है। 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 8 बचा। हासिल लेने की जरूरत नहीं। हासिल कहाँ लेते हैं? जब कम में से ज्यादा घटाना हो। जैसे यहाँ 1 है, नीचे 7 है, भाई घटेगा कैसे? आपको इससे पहले वाली संख्या से हासिल लेना। 8 में से 1 यहाँ ले लो, 11 बन गया। 11 में से 7 घटा दो, 8, 9, 10, 11, 4 आया। 4 मैम। हाँ, यहाँ से 1 लिया, अब यहाँ 7 बच गया ना। 7 में से 2 गए, 5। गुड। यहाँ पे सेम वही, यहाँ से हासिल लिया, 10 बना, 10 में से 3 गए, 7 बचा। यहाँ से इसने हासिल दिया, यहाँ तो 1 कम हो गया, अभी 6 हो गए। 6 में से 4 गए, 2 बचे। 2 मैम। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेना, हम जल्दी जल्दी करके निकल रहे हैं। सी का किसने 47 बोल दिया? दीपिका के नाम से जो बच्ची है बेटा, 47 आ गया। गलत। मेरे से भी 47 लिख। 37। 27 आना चाहिए। 27 आ रहा मैम हमारा भी। बहुत बढ़िया। 47 नहीं है, इसलिए मैंने बोला कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा, तीसरा उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है? 156 240 से कितना छोटा है? ये तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपसे बोला 156 240 से कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना स्मॉल है, ये बताओ मुझे चैट सेक्शन में। मैम 94। कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी तभी तो सीखोगे। हाँ, कितना छोटा है? 94, 84, क्या है ये? 84 84 84 है। 84 है, 94 है? 84 में। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। मैम 84। बहुत बढ़िया। तो कैसे किया ये भी बताओ मुझे, करा कैसे आपने? 240 में से 240 में से 156 माइनस कर दो। एकदम करेक्ट। 240 में से 156 घटा दी। एकदम करेक्ट बोला आपने। क्या किया? वही बड़ी संख्या से छोटी संख्या हमने घटा दी, तभी तो आंसर आएगा। छोटा बोला है ना, छोटा बोला है, जोड़ तो नहीं बोला, योग तो नहीं बोला, तो जोड़ते क्यों? तो बोला 240 में 240 से 156 कितना छोटा है? कम है। कम के लिए छोटा, कम, ये वर्ड यूज आए जहां पे भी, वहां आपने घटाना है। ठीक है, हासिल लेंगे। कम में से ज्यादा नहीं जा सकता। 10 में से 6 गए, 4, यहाँ बचा 3। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, जा सकता है? नहीं। तो इससे आगे वाली संख्या से ले लो हासिल। 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। 8। ठीक है, यहाँ 2 था, 1 में से 1 0, कितना आ गया? 84। 84। इसको हम 84 तो लिखेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं। क्लियर बेटा? अच्छा मुझे ही बताओ, ये कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है जल्दी जल्दी करवा रही हूँ मैं? नो मैम। ठीक है, फिर जहाँ पे भी आपको लगे बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है मुझे बता देना, ठीक है? कि मैं बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में नहीं बोलना चाहता ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। आप मुझे थोड़ा स्लो बता दो, ठीक है? आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हो, अगर क्लास में नहीं बोलना आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, थोड़ा सा स्लो कर दो या नहीं समझ में आया, ठीक है? लेकिन फिलहाल तो आपको मुझे यहीं पे बताना चाहिए। चले, थोड़ा सा स्लो कर दूंगी मैं, ठीक है? चलिए, अब ये कुछ सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देना शुरू करो। घटाओ, घटा तो लो गई है ना? असलम के नाम से जो बच्चा है बेटा,
जल्दी से, सबसे पहले अब 503 आपको आंसर आएगा। 503 चैट में लिखो संदीप, चैट का ऑप्शन आ रहा है। मैम 503। असलम के नाम से जो है बेटा, जल्दी से आपका भी आंसर आना चाहिए। जल्दी से, देख रही हूं मैं आपका आंसर अभी नहीं आया। हाँ मैम दूसरे का लिख दूं? लिख दो, करते जाओ, लिखते जाओ। मेरी स्क्रीन चली गई। अनुज क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ, बढ़िया। मनोज, संदीप, भूपेंद्र के नाम से, राजेश के नाम से, अनन्या के नाम से, नीतू के नाम से, संदीप, सुमित, अनिल के नाम से, रत्नेश के नाम से, असलम के नाम से, शीतल, संदीप, नेहा, बहुत बढ़िया। कपिल, देखो कितने सारे बच्चे हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। पुनीत के नाम से, मैम नेहा तोते का डी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब हम। 0 में से 7 नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता भाई। यहाँ से मुझे कैरी लेना पड़ेगा, 7 से उधार लेना पड़ेगा। मुझे दे दे अपने में से एक नंबर। 7 ने इस पे दया करी और एक संख्या इसको दे दी कि चल ले ले, ठीक है। यहाँ बन गया 10, 10 में से 7 गए, 3 आ गया, हो गया। 7 ने इसको दान दे दिया अपने में से एक, अब ये इसके पास बचा ही नहीं, एक कम हो गया। यहाँ 6 हो गया, 6 में से 6 गए, दोनों संख्या समान, 0 बचेगा। 8 में से 3 गए, 8 बड़ा 3 छोटा, क्या हो जाएगा? 8 में से 3 जाएंगे 5। क्लियर? 503 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेकंड में बढ़ते हैं भाई। 4 छोटा 8 बड़ा कैसे जाएगा? तो 4 ने क्या बोला? 0 से भाई मुझे दे दे, अपने में से एक नंबर मुझे दे दे। अब 0 ने बोला मैं कैसे दूं, मैं तो खुद 0 हूं। 0 मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, वो कैसे देगा 4 को अपने में से नंबर? नहीं दे सकता ना। तो 0 ने क्या बोल दिया? उसने अपने आगे वाले से बोल दिया नंबर से, भाई मुझे तू दे दे, मैं उसको दे देता हूँ नंबर। तो 10 ने पहले 4 से ले लिया, ये 10 बन गया। अब इसने इस 4 को दे दिया, ये 14 बन गया ना। क्लियर है सभी को? भाई 0 तो दे ही नहीं सकता किसी को कुछ भी, तो उसने अपने आगे वाली संख्या 4 से ले लिया एक उधार। अब इस 10, ये 10 बन गया, अब वो 10 बन गया, तो 10 को 4 को दे सकता है। 14 में से 8 गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 आया, यहाँ 6 आया। अब बेटा इसने जैसे एक दिया, अभी 10 रहा क्या? नहीं, अब ये 9 रह गया। 9 में से 9 गए 0, और 4 ने तो पहले ही 10 को दे दिया था। क्या ये मैंने सही किया है? जल्दी बताओ सेकंड वाले का। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ऐसे समझो, ऐसे समझो। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, फिर से वही कॉन्सेप्ट भाई। 0 तो घटा ही नहीं सकता, कुछ नहीं है। इसने बोला मुझे दे दे, इसने बोला मैं तो खुद 0 हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं कैसे दे दूं तुझे 0 की जगह 10 नंबर? हाँ, तो उसने बोला भाई तू मेरी मदद कर दे। 9 से बोल दिया, 9 को दया आ गई, 9 ने इसको दे दिया 10, ये 10 बन गया। फिर इसने बोला ले मैं तुझे दे देता हूँ एक नंबर, ये बन गया 10। 10 में से 7 गए, 3 बचे। 10 में से 7 गए 3। अब भाई जैसे इसने दिया, ये यहाँ 9 हो गया। 9 में से 6 गए 3। अब ये जो सबसे आगे वाला 9 था, इसी ने तो सबकी मदद करी, इसका भी एक कम हुआ, तो ये 8 हो गया। 8 में से 3 गए, क्या बचा बेटा? 5। क्लियर है? असलम के नाम से जो बच्चा बेटा, अभी ठीक हो रही है स्पीड या अभी भी फास्ट है? जल्दी बताओ। नो मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए लास्ट वाला करते हैं। फिर से वही, 1 में से 9 तो जा ही नहीं सकता, इसने 0 से मांग लिया। फिर से वही, 0 के पास खुद कुछ नहीं, 0 ने बोला भाई मेरी मदद कर दे, इसने दे दिया इसको अपने में से एक, इसने इसको दे दिया, 11 बन गया। इसने इसको दिया, ये 11 बन गया ना, एक ही तो आगे फॉरवर्ड करेगा वो। 11 में से 9 गए, 10, 11, 2 बचेगा। अब इसने एक दे दिया, तो यहाँ 9 ही बचा। 9 में से 9 गए 0, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पहले एक ने जो एक ही था उसके पास, उसने दे दिया, तो वहां कुछ बचा ही नहीं। 0, 0, 2 का मतलब क्या होगा? सिंपल 2। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। कपिल, पोल में ही क्वेश्चन आ रहा है कपिल के नाम से जो है, डोंट वरी। अब पोल के ही है, जोड़ और घटा के डायरेक्ट आएंगे साथ में। ठीक, ठीक है, नोट डाउन कर लो यहाँ। अब इसके बाद डायरेक्ट पोल में लगातार सवाल ही सवाल है। ठीक है मैम ये 0 लिखनी जरूरी है क्या मैम? क्या बेटा?
नहीं ये 0 लिखना जरूरी है मैम? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने लिखा 0 0 0 0 0 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 4 ही है। 4 ठीक है, संख्या के आगे कितने भी शून्य लगा दो, कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन संख्या के पीछे लगा दो। बेटा माइक बंद कर दो। संख्या के आगे 0 लगाया, देखो 4 था, 1 0 लगाया 40 हो गया, 1 0 लगाया 400 हो गया, 1 0 लगाया 4000 हो गया। संख्या के आगे 0 लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ती है, पहले लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट सवाल है बेटा। किसी का माइक ऑन है बेटा? नेहा माइक म्यूट कर लीजिए। ये लास्ट सवाल है, इसको समझ लो, इसके बाद पोल में ही सवाल है। ठीक है, इसको मैं समझा देती हूँ। क्या बोला है? दो योगों, दो सम है, 2 सम। ठीक है, 2 सम है 109 और 165 का। साथ में 2 संख्याएं और है, इनका योग है। इन दोनों संख्याओं के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है या माइंड कंफ्यूज है? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने अभी? इसमें क्या समझ में आया? मैम पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसको माइनस एक दूसरे से। आपने तो मुझे ये मेथड बता दिया, मैंने पूछा क्या समझ में आया? कोई प्लस explain करना है करेगा? मैम। बताओ। दोनों संख्या का जोड़ दे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। आता सभी को है, मुझे पता है। मैं यहाँ पे एक चीज पूछ रही हूँ। देखो 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, 2 ने यहाँ 4 नंबर है बेसिकली, 2 ये रहे 2 ये रहे, तो इन दोनों के बीच में आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है? आ रहा है ना? Yes. दोनों के बीच में प्लस का निशान है। मैम सवाल दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर। ठीक है, बिल्कुल तरीका आपने बता दिया। तो इसने बोला क्या, 2 योग हैं आपके पास, ये और ये, इनका अंतर बताओ। अंतर मतलब क्या है? अंतर मीन्स डिफरेंस बताना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अंतर में मतलब होता है बेटा डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? डिफरेंस मीन्स हम मैथ्स में यूज करते हैं ना, माइनस करना। अंतर बताना है ना। मैं आपसे बोलूं आपकी और मेरी उम्र में कितना अंतर है, तो आप क्या कहते? आप मेरी उम्र में से अपनी उम्र घटाते, ऑब्वियसली मैं आपसे बड़ी हूँ, है ना? अंतर मतलब यही तो है। यहाँ पे भी सेम यही करना है कि भाई 2 योग दे रखे हैं, इन दोनों का अंतर ज्ञात करो। अंतर तो तभी पता चलेगा जब दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, बीच में प्लस का निशान था, मैंने जोड़ दिया। 9 और 5 को जोड़ो, 9 10 11 12 13 14। 9 और 5 14 हो गए, एक हासिल आ गया, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7, 1 और 1 2। क्या यही आ रहा है पहले को दोनों को जोड़ के? यस मैम। यस मैम। सबका सबका बढ़िया। इस वाले को जोड़ो, 4 और 2 6, 9 और 3 9 10 11 12। एक हासिल है, 2 3 4। 4। यही आया क्या? यस मैम। सबका। अब मुझे बताओ, हमेशा अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। बड़े में से छोटा घटाऊं, छोटे में से बड़ा? बड़े में से छोटा। मैम बड़े में से छोटा। छोटा मैम। छोटा ही घटेगा, मतलब 426। मैम 252 आंसर है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो 6 में से आंसर है। चलो देखते हैं। 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2। फिर से भाई 2 में से 7 जाएगा नहीं, 2 नंबर है, 5 ने मदद मांग ली 4 से, इसने इसको दे दिया अपना 1 नंबर। 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12, 5 आया, इसने 1 दे दिया, 3 बचा, 3 में से 2 गए, 1 मैम। 152 आ रहा है मेरा तो। हमारा भी मैम। हाँ बेटा, बस पोल में दे रही हूँ, पोल में दे रही हूँ। ओके मैम। चलिए, अब मैं पोल में सवाल दे रही हूँ, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है। अच्छा अनुज बेटा, मैं भूल गई, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, इसको उतार लो और अगर इस सवाल में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। नो मैम। बेटा मैं सवाल इसलिए करवा रही हूँ, देखो दीपिका, क्योंकि ताकि मैं आपका आंसर 47 से 27 ले आऊं। समझ रहे हो क्यों बोल रही हूँ? 47 आया था ना, तो वो 27 आना चाहिए था, कि हम जल्दी में गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए
रेडी? पोल में सवाल दे रही हूँ मैं। हाँ बेटा, यही गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ गलती करोगे कोई बात नहीं, पेपर में गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए पोल में सवाल करते हैं। अब लगातार पोल में क्वेश्चन करने हैं। तो आपके सामने आएगा छठा सवाल, ये रहा। सिंपल है, 765 और 38 को जोड़ना है। जल्दीबाजी में नहीं करना, गलत होगा। बिल्कुल आराम से, ये मत सोचो कि हार्ड, इजी सवाल है, हो जाएगा। आराम से सॉल्व करो, पोल में आंसर करो। ठीक है, देखो कितनों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल आराम से, देखो सबका सही है ना? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, डन मैम। बढ़िया, मैम एक बहुत बढ़िया। आधे बच्चों ने आंसर किया अभी, सिर्फ बाकी बच्चे भी करो। मैम एक का गलत है। हाँ, एक का गलत। देखो गलत उसी का होगा जिसने जल्दीबाजी में करा। 2 का गलत है मैम। मैम 3 का गलत है। हाँ बेटा, गलत मत करो, इजी सवाल है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अट्ठाईस बच्चों ने कर दिया, जिसमें से 3 का गलत हो गया। ये तो 100% आना चाहिए था सही। पोल रिस्पॉन्स भी भेजूंगी मैं आपको, पोल रिस्पॉन्स भी भेजूंगी कल। ठीक है, इसमें सबके नाम होंगे, उन बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने सारे सवाल एकदम सही दिए होंगे, उनके नाम अलग से होंगे। 30 मैम। बिल्कुल, इस क्लास के बाद होमवर्क भी मिलेगा आपको, वही फ्लायो वाला, मतलब डिजिटल होमवर्क। मेरा नेट गया। मैम हाँ बोलो। मैम कल पोल की रिपोर्ट दिखाओगी क्या? मैं आज की जो पोल रिस्पॉन्स होगी ना, वो मैं आपको कल शेयर करूंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग के मैम साथ। मेरा नेट गया। बेटा सेव करके रखना था ना अनुज, थोड़ी सी क्लास रह गई है। मैम किसी से वाईफाई ले ले। नहीं बचता तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से याद रखना। चलो लगा देना मैम। ठीक है, चलिए। मैम काउंटिंग। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम आंसर बताऊं? हाँ 803 मैम। मैम 803। ठीक है, वेरी गुड, वेरी एकदम सी correct। आंसर मैम। ठीक है, ठीक है। चलो नेहा बेटा, बार बार माइक ऑन हो रहा है आपका, माइक बंद कर लो। देखो 765 ऊपर लिखोगे, 38 कैसे लिखोगे बेटा? इसको भी याद रखना, कभी कभी गलती हो जाती है। 38 2 अंकों का संख्या है ना, लास्ट से शुरू करो, 8 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आप ऐसे मत लिख देना इसे कि आपने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 8 लिखा, ये गलत हो जाएगा। आखिरी से शुरू करते हैं, ठीक है? बस ऐसे ही बता रही हूँ। चलिए 8 और 5 8 9 10 11 12 13। एक हासिल 6 3 9 और 1 10। एक हासिल ऊपर आ गया, कैरी हो गया फॉरवर्ड। 8 मैम। 7 और 1 8। 8। 803। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, गलत टिक लग गया सचिन, अभी आप बोल रहे थे तो बच्चों वाला सवाल है, मेरे को सबके कमेंट याद रखते हैं। मैम अगला पोल। हाँ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? अगला सवाल ये रहा। देखो क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 662 से 531 से ज्यादा है। फाइंड द नंबर विच इज 531 मोर देन 642। ज्यादा है। रिपीट करना मैम एक बार। देखो मैंने बोला वो संख्या मुझे बताओ जो 642 से 531 से ज्यादा है। ज्यादा है, अधिक है? मैंने बताया अधिक ज्यादा कब भी आए तो क्या करना है? नहीं संदीप बेटा, माइक ऑन करके किसी को नहीं बोलना, आपके पास पोल में है ना, पोल में करो।
मैम डन। डन मैम। बढ़िया। बहुत, देखो गलती भी होनी स्टार्ट हो गई। 9 का अगल ये रखी। ठीक है, 16 बच्चों का आंसर। मेरा तो सही है। हाँ, वो भी दिख रहा होगा आपको कितने बच्चों का सही है ना? यस मैम। डन मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 5 का अगले थे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मैम पंकज सर कब से आएंगे? बेटा पंकज सर का मुझे नहीं पता, वो ना किसी और की क्लास ले रहे होंगे, मतलब अब आप 10th में आ गए हो ना, तो ऐसा हो जाता है ना कि सर किसी और की क्लास ले रहे होंगे, जैसे मैं अब आपको मिल गई है ना, हो सकता है आगे आपको कोई और टीचर पढ़ाए, तो ऐसा चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं आपके बारे में बोल दूंगी। मैम पढ़ाती थी। हाँ, तो देखा ना, कीर्ति मैम पढ़ाते थे, किसी को करण सर पढ़ाते होंगे, किसी को स्वराज सर पढ़ाते होंगे, तो किसी को मैं ही पढ़ाती थी। काफी बच्चे हैं जिनको मैं ही पढ़ाती थी पहले, है ना? सर तो ऐसा change मैम होता हमें है। तो स्वराज सर और वो पंकज सर पढ़ाते थे। हाँ, आप अपना नाम बता दो, मैं पंकज सर से बोल दूंगी। मैम हमें करण सर पढ़ाते तो हैं। ऐसा चेंज हो जाए। मैम जयदीप। हाँ, देखा बोला था ना मैम कि करण जयदीप। सर। ठीक है, मैं आपका नाम बताऊंगी पंकज सर, ठीक है? मैम मुझे जानते हैं पंकज सर। ठीक है, मैं आपके बारे में पूछूंगी फिर उनसे। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बढ़िया। बाकी चैट सेक्शन में बताइए मैम क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी है मैम। बी मैम, ऑप्शन बी। मैम बी। ठीक है, चलो, हो सकता है अभी सवाल कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर मैम इन दोनों देखना। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी चीज बताने वाली हूँ। मैम हाँ, अच्छी बात है, एकदम करेक्ट। अब मेरी सुन लो, अब मेरी बात सुनो। इसने बोल सुना दिया दो मैम। वह संख्या बताओ जो 662 से 500 ज्यादा हो। 642 से 531 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? तो आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भाई वो मैम संख्या प्लस होगा। घटा भी सकते हैं, आपको लग रहा हो कि ये तो घटना चाहिए था, हो सकता है किसी को लग रहा हो, लेकिन इसने यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो संख्या बताओ जो 642 से 531 से कम है। अगर ये कम बोलता तो माइनस होता, समझ रहे हो? तो कम नहीं बोला ना, इसने क्या बोला, वो संख्या बताओ भाई जो 642 से 531 ज्यादा बड़ी है और आगे है, तो हमेशा ज्यादा के लिए, मोर के लिए प्लस ही होगा। 2 और 1 3, 4 3 7 6 5 11, बस 1173 20 का करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी भी कोई रुक रही है स्क्रीन? बेटा हो सकता है नेटवर्क इशू। और किसी को स्क्रीन में दिक्कत है क्या? नो मैम। यस मैम। अच्छा, मुझे नो मैम। ठीक है, मैम आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है, सेम वही नेटवर्क प्रॉब्लम, नो मैम मेरे पास। क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क में इशू नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछ रही हूँ मैं, मुझे इतना बताओ, क्या किसी ने, अच्छा किस किस बच्चे ने ये सोचा था कि माइनस हो सकता है इसमें? हैंड रेज करो। हाँ, काफी बच्चों ने सोचा होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि माइनस क्यों नहीं हुआ? यस मैम। यस मैम। उसने कम नहीं पूछी, उसने ज्यादा पूछी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम अधिक पूछे थे इसमें। मैम हाँ बिल्कुल, अधिक पूछिए। शुक्रिया जी मैम आपकी। 1 मिनट बेटा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, फिलहाल आप ये वाला सवाल और करो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैम। बेटा सूरज के नाम से बच्चा है, क्लास दोबारा ज्वाइन करो, जल्दी से ज्वाइन करो, ये सवाल है फिर हमारा। देखो ये सवाल मैं समझा दूं, क्या बोला है, 6 9 से कितना छोटा है? जो 6 है वो 9 से कितना छोटा होगा? समझ में। हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 9? 6 इज कितना छोटा होगा 6 9 से? समझ में आ गया सभी को?
मैम डन। बढ़िया, बहुत इजी सवाल, हो गया मैम। डन मैम। करेक्ट है सभी, हो गया मैम। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैम 9 में से 6 घटा दो। बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना, मैंने पोल में दिया है ना आंसर। आप क्या चाहते हो, आपके जैसे जिसको नहीं आया वो भी कर दे, है ना? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, सबका आ गया। मैं कर रही हूँ काउंट डाउन स्टार्ट। यस मैम। 5 मैम। 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। मैम ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट, 9 में से 6 घटाना है। हाँ बहुत मैम बढ़िया। 3 आंसर। मैम अब की बार छोटा पूछा था। हाँ छोटा पूछा था, इसमें मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगी। इसने बोला 6 9 से कितना छोटा है भाई, ऑब्वियसली 6 तो 9 से छोटा ही है ना, कितना छोटा है भाई, 9 में से 6 घटा दो 3 आ जाता। अच्छा, इसी को मैं अगर आपसे ऐसे पूछती कि 9 6 से कितना बड़ा है, मैम तो आंसर क्या आता? मैम 3। 3 मैम। 3। अब क्या? 3 पक्का पक्का सोच लो, 9 6 से कंफ्यूज हो गए हम। नहीं मैम। 3 ही आते आएगा हैं। पक्का। मैम 3। करेक्ट, 3 ही आएगा, इसमें भी 3 आएगा। कैसे आएगा अगर कंफ्यूज हो रहे हो भाई? 9 6 से कितना बड़ा है? 9 तो 6 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 3 और ज्यादा है ना? 9 3 तो 6 से, ज्यादा है। 6 में जब, यस मैम। हाँ 6 में जब 3 जोड़ रहे हो तभी तो 9 आ रहा है ना। तो 9 6 से यस मैम। 3 ज्यादा है। मैम ठीक मैंने है, ऐसे ही किया था मैंने, 6 में समझ में आया? 3 जोड़ दिए थे मैंने। कोई बात नहीं, यस मैम। अगला पोल समझ में आया? पूछो। चलिए बस एक कंफ्यूजन क्लियर करनी थी। अगला देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का है ये वाला सवाल। घटाना है सिंपल सा, माइनस का साइन बीच में नजर आ रहा है, जल्दी से करो पोल में आंसर। 942 635। ये है सिंपल सा, गलत नहीं होना चाहिए, आराम से करो। मैम डन कर मैम। दिया, मेरा सही है। बहुत बढ़िया, डन बहुत बढ़िया, कर दिया। मैम डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया मैम। छोटी गलत हो गई। कोई बात नहीं बेटा, साइन भी तो देखो, क्या कर रहे हो आप? साइन की गड़बड़ मत कीजिए। मैम डन। देखो, आपको क्या लगता है इतने इजी सवाल में 5 बच्चों का गलत होना चाहिए था? नो मैम। नो मैम। फिर भी हुआ ना। यस मैम। इसलिए ये सवाल कराए जा रहे हैं कि Oh, 100% होता है। डन मैम। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों का आराम का। बिल्कुल। बढ़िया, 26 बच्चों का आ गया, बाकी बच्चे भी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन? यस ओके मैम। मैम। यस मैम कर दो। ठीक है, अब काउंट करने 5, दो। मैम सीधा ही बता दो ना। ठीक है, 5 4 3 2 1। सीधा तो मैं बता दूंगी, बट सबका देखना पड़ता है ना। वैसे आखिरी सवाल है वैसे भी भाई। 942 में से 635 को घटाना है। ऑप्शन डी। हाँ, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 4 से हाथ से लोगे, ये 12 बन गया ना। 12 में से 5 गए, 7 आया। अभी 4 ने से दे दिया तो 3 बचा, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 6 जो पहले किया। बेटा किसी बच्चे ने -307 लिखा, देखो -307 आ सकता है, कब आ सकता है माइनस का 307, कोई बताएगा? मैम डी आएगा 307। मैम ने चले 0
सी वाला कब आता है आंसर? मैम जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करेंगे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। भाई अगर मैं बोलती 635 में से 942 घटाओ, इस केस में माइनस का आता, पर क्या मैंने ये सवाल लिखा है? नहीं, मैंने तो आपको 942 में से घटाने के लिए बोला था। यस मैम। ठीक है, ये देखो, ये सवाल भी हम बाद में करेंगे, अभी ध्यान मत देना, बट आंसर डी सही है इसका। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यस मैम। आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको कल भेजूंगी विद पोल रिस्पॉन्स।